पोडियम पर खड़े होकर देश का मान बढ़ाने वाले पदमवीर आज सड़कों पर बैठे हैं। मेडल जीतकर खुशी के आंसू बहाने वाले ये एथलीट आज खुद के हालातों पर रो रहे हैं। दंगल में दो हाथ करने वाले ये महाबली खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है। आपने ये वीडियो देखा। जिन महिला को आप सुन रहे थे ये कोई आम महिला नहीं, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट देश की राजधानी में प्रधानमंत्री के दफ्तर और आवास के 1 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर पिछले 2 दिन से तमाम कुश्ती व अन्य खिलाड़ियों के साथ धरने पर बैठी हैं। धरने की वजह आप सबसे छुपी नहीं है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, हम उनको जेल में भी डलवाएंगे अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर, आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो। कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण के आरोप में किसी और पर नहीं बल्कि बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 3 बार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। 11 साल से अध्यक्ष पद पर उनका कब्जा बना हुआ है। हमने पहले ही आपको बताया कि खिलाड़ी प्रधानमंत्री के आवास और दफ्तर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देते हैं, तो अभी तक उनकी दखलंदाजी हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जब यही खिलाड़ी विदेशों से गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीत कर आते हैं, तब प्रधानमंत्री सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, जिसके फोटोज भी आते हैं। लेकिन आज वही खिलाड़ी, जिनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और उनके बहुत सारे साथी धरने पर बैठे हैं। 30 से अधिक ऐसे साथी हैं जिन्होंने कई गेम्स में मेडल हासिल किए हैं। आज वही बेटियां धरने पर बैठी हैं। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह इनको बुलाकर एक बार उनको अपने सामने बिठाकर पूछे, बताओ बेटी क्या बात है। ये सभी खिलाड़ी शाम 5 बजे एक चेतावनी देकर गए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के द्वारा वक्त तय किया जाता है कि शाम 5 बजे के बाद धरना समाप्त करना है। चेतावनी देकर गए हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं तो कल भी ये धरना जारी रहेगा।
खिलाड़ियों ने तो यहाँ तक ये कहा है कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR कराकर उन्हें जेल तक पहुंचाएंगे। 48 घंटे हो चुके हैं, अभी खिलाड़ी अपने साथ हुए यौन शोषण के मामले में इंसाफ चाह रहे हैं, पर अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिन पर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं वह बीजेपी से सांसद हैं और ढीठ भी हैं। महिला खिलाड़ी चीख चीख कर कह रही हैं कि उनके व उनके खिलाड़ियों का यौन शोषण हुआ, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि बजरंग पुनिया ने तो यह भी कहा कि पहले हमारे पास 2 लड़कियां थीं, अब हमारे साथ विद प्रूफ 5 से 6 लड़कियां हैं जिनका बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने शोषण किया। साक्षी मलिक का कहना है कि खेल मंत्रालय के साथ जो बैठक हुई उसमें हमें सिर्फ भरोसा दिलाया गया, हमें भरोसा नहीं कार्यवाही चाहिए। बबीता फोगाट ने ट्वीट कर सभी खिलाड़ियों को हिम्मत देते हुए कहा है कि मैं सभी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूँ। तो वहीं अखबारों की माने तो ब्रजभूषण का कहना है कि कोई भी आरोप सिद्ध हुआ तो हर कीमत चुकाने को तैयार है। आज की वीडियो में इतना ही, और हमारी अगली वीडियो यौन शोषण से जुड़ी शाहजहांपुर से होगी। रागिनी टाइम्स की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।